ये हमारे चैनल की वर्सेस बैटल की सबसे पहली वीडियो है। तो इन दोनों सुपर नेचुरल क्रीचर्स में मुकाबला करने से पहले मैच रूल जान लेते हैं। एक होगी इंस्टेंट फाइट और दूसरी होगी प्रेपरेशन फाइट। इंस्टेंट फाइट में दोनों सुपर नेचुरल क्रीचर्स ने एक दूसरे को देखा और फाइट शुरू हो गई। और प्रेपरेशन फाइट में हम इन दोनों को तैयारी का मौका देंगे, जिसमें ये एक दूसरे को समझेंगे। इंस्टेंट फाइट को आप बोल सकते हैं सडन फाइट, और प्रेपरेशन फाइट को आप बोल सकते हैं एक्चुअल फाइट। क्या होगा अगर वैम्पायर्स और वेयरवुल्फ में मुकाबला हो, कौन जीतेगा? इसी क्वेश्चन का आंसर हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे डिफरेंट पॉइंट्स पे। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इन दोनों में से कौन जीतेगा, तो उसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। यदि आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो यकीनन ही आप इन दोनों में से किसी एक के फ़ैन हैं। ये हमारे वर्सेस बैटल की सबसे पहली वीडियो है, तो इसलिए हम इस वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैच रूल बताने की कोशिश करेंगे। यदि आप भी सोच रहे हैं कि हमने 2 राउंड इंस्टेंट फाइट और प्रेपरेशन फाइट क्यों रखी, तो इसके लिए हम आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाना चाहेंगे। मान लो 2 पर्सन के बीच लड़ाई हो रही है, पर्सन ए और पर्सन बी। पर्सन ए के पास एक गन है जो कि आग छोड़ती है, और पर्सन बी के पास कुछ नहीं है, लेकिन पर्सन बी बॉक्सर है। अब बताइए इनमें से कौन जीतेगा? तो मैक्सिमम लोग यही कहेंगे कि पर्सन ए जीतेगा, क्योंकि उसके पास फायर गन है। और हाँ, ये एक फैक्ट है, लेकिन पर्सन बी जो कि बॉक्सर है, अब इन दोनों को तैयारी का मौका दिया जाए, और उसके बाद मान लो यदि पर्सन बी जो बॉक्सर है वो किसी तरह पर्सन ए को पानी में ले जाए और फिर पानी में फाइट हो, तो कौन जीतेगा? अब पर्सन ए की फायर वाली गन तो पानी में काम नहीं करेगी, तो पर्सन बी उसको आसानी से हरा देगा। इसीलिए हमने 2 राउंड रखे हैं, इंस्टेंट फाइट और प्रेपरेशन फाइट। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। सबसे पहले बात करते हैं राउंड 1, जो कि है इंस्टेंट फाइट। इंस्टेंट फाइट को आगे हमने फर्दर 3 सब कैटेगरी में डिवाइड किया है, जो कि है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड और एंडोरेंस। हर राउंड में दोनों को एक एक पॉइंट देंगे, और राउंड के अंत में जिसके सबसे ज़्यादा पॉइंट होंगे वो जीत जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों की सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ के बारे में। तो वैम्पायर और बेयरवुल्फ की कितनी स्ट्रेंथ होती है, ये हमने आपको हमारे चैनल की वीडियो में बताया है। तो अगर आपको नहीं पता तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इन दोनों पर बेयरवुल्फ और वैम्पायर्स की वीडियोस देख सकते हैं। फाइट के दौरान बेयरवुल्फ के जीतने के ज़्यादा चांस हैं, क्योंकि बेयरवुल्फ के जो नाखून होते हैं वो फाइट के दौरान वैम्पायर्स पर वार करने में बेहद काम आएंगे, और बेयरवुल्फ आसानी से वैम्पायर को घायल कर सकता है, क्योंकि बेयरवुल्फ के जो नाखून होते हैं वो काफ़ी तीखे होते हैं, और बेयरवुल्फ किसी भी बड़ी से बड़ी दीवार को आसानी से तोड़ सकता है, और किसी भी सख्त पत्थर को आसानी से तोड़ सकता है। ये तीखे नाखून वैम्पायर को घायल करने के लिए काफ़ी हैं। तो इस सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ के बाद बेयरवुल्फ को मिलता है 1 पॉइंट। अब बात करते हैं इन दोनों की स्पीड के बारे में। तो वैम्पायर और वेयरवुल्फ की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, जिसे कि आम इंसान अपनी आंखों से नहीं देख सकता, और इंस्टेंट फाइट के दौरान वैम्पायर्स के जीतने के ज़्यादा चांस बन जाते हैं, क्योंकि वैम्पायर्स की स्पीड वेयरवुल्फ से काफ़ी ज़्यादा होती है, जो कि वैम्पायर्स को फाइट के दौरान बेहद ही मदद करती है। ऐसे में बेयरवुल्फ का वैम्पायर्स के सामने टिक पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि जब बेयरवुल्फ को वैम्पायर नज़र ही नहीं आएगा तो बेयरवुल्फ फाइट कैसे करेगा? यूँ तो बेयरवुल्फ की भी स्पीड होती है, लेकिन बेयरवुल्फ की स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी वैम्पायर्स की होती है। तो यहाँ पर 1 पॉइंट जाता है वैम्पायर्स को। तीसरा है एंडोरेंस, कि कौन कितना सहन कर सकता है। मान लो बेयरवुल्फ और वैम्पायर्स में मुकाबला हो जाए, और इंस्टेंट फाइट के दौरान दोनों को नहीं पता कि कौन कितना सहन कर सकता है। तो ऐसे में बेयरवुल्फ, जो कि ज़्यादा अग्रेसिव नेचर का होता है, और दूसरी ओर वैम्पायर, इसमें बेयरवुल्फ के जीतने के ज़्यादा चांस हैं, क्योंकि वैम्पायर बेयरवुल्फ के बार को सहन नहीं कर सकता, क्योंकि बेयरवुल्फ का बार बेहद ही घातक सिद्ध हो सकता है, जो कि वैम्पायर को बुरी तरह घायल कर सकता है। तो यहाँ पर 1 पॉइंट फिर से जाता है बेयरवुल्फ को। तो राउंड ख़त्म होने के बाद स्कोर है बेयरवुल्फ 2 पॉइंट और वैम्पायर्स 1 पॉइंट। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे राउंड की ओर, जो कि है प्रेपरेशन फाइट। क्या होगा अगर इन दोनों को प्रेपरेशन करने का मौका दिया जाए, जिसमें कि ये दोनों सुपर नेचुरल क्रीचर्स एक दूसरे को जानेंगे, और एक दूसरे की वीकनेसेस जानने के बाद उन वीकनेसेस को एक दूसरे के खिलाफ यूज़ करेंगे। और अब जो फाइट होने वाली है वो है एक्चुअल फाइट, जिसमें ये एक दूसरे की स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में जानते हैं।
अब हम देखेंगे कि प्रेपरेशन फाइट में कौन जीतता है और एक्चुअल फाइट्स में हम कुछ सिचुएशंस क्रिएट करेंगे और देखेंगे कि उन सिचुएशंस में कौन कितने बेहतर तरीके से फाइट कर सकता है और कौन कितने बेहतर तरीके से एक दूसरे की वीकनेस को अप्लाई कर सकता है और सिचुएशन को बेहतर तरीके से टैकल कर सकता है। यदि ये दोनों लड़ते लड़ते पानी में चले जाएं तो इन दोनों में से कौन जीतेगा? यदि वैम्पायर्स और वेयरवुल्फ की पानी में फाइट हो जाती है तो यहाँ पर वैम्पायर्स के जीतने के ज़्यादा चांस हैं, क्योंकि वैम्पायर काफ़ी हद तक पानी में सरवाइव कर सकता है और पानी में वैम्पायर काफ़ी घंटों तक रह सकता है। तो वहीं वेयरवुल्फ की बात की जाए तो वेयरवुल्फ पानी में कुछ देर तक ही रह सकता है, तो ऐसे में वैम्पायर आसानी से वेयरवुल्फ को हरा देगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट मिलता है वैम्पायर को। अगला है फाइट इन एयर। क्या हो अगर ये दोनों लड़ते लड़ते एयर में फाइट करने चले जाएं, तो इन दोनों में से कौन जीतेगा? तो यहाँ पर तो कोई शक ही नहीं है कि वैम्पायर आसानी से जीत जाएगा, क्योंकि वैम्पायर्स में शेप शिफ्टिंग की एबिलिटी होती है और कुछ वैम्पायर्स के टाइप्स में उनके बड़े बड़े पंख भी होते हैं। वो आसानी से शेप शिफ्ट करके बैट बनकर ऊपर चले जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर बेयरवुल्फ को एयर में फाइट करना बेहद ही मुश्किल हो सकता है, तो ऐसे में एक पॉइंट फिर से मिल जाएगा वैम्पायर को। अब बात करते हैं फाइट ड्यूरिंग डे लाइट। क्या होगा अगर इन दोनों की फाइट डे लाइट में हो जाती है? तो अगर जहाँ तक बात करें वैम्पायर्स और वेयरवुल्फ की, तो वैम्पायर जहाँ एक और दिन में अपना शिकार नहीं करते और रात में ही शिकार के लिए निकलते हैं, क्योंकि वैम्पायर की स्किन धूप में जलने लगती है और डे लाइट में किसी भी प्रकार की फाइट करना वैम्पायर के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। तो ऐसे में वेयरवुल्फ के पास अच्छा चांस है कि वो वैम्पायर के साथ फाइट करके उसको डे लाइट में आसानी से हरा सकता है। तो ऐसे में यहाँ पर एक पॉइंट मिल जाएगा वेयरवुल्फ को। क्या होगा अगर इन दोनों की फाइट फायर में हो जाए, कौन जीतेगा? तो जहाँ तक इन दोनों सुपर नेचुरल क्रीचर्स वैम्पायर और वेयरवुल्फ की बात है, तो दोनों ही आग से डरते हैं और इन दोनों की कमजोरी आग है। तो ऐसे में आग में फाइट करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहाँ पर दोनों को कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा। आखिरी सिचुएशन है हैंड टू हैंड कॉम्बैट। क्या होगा अगर इन दोनों का हैंड टू हैंड कॉम्बैट हो जाए, कौन जीतेगा? तो जहाँ तक हैंड टू हैंड कॉम्बैट की बात है, तो दोनों ही सुपर नेचुरल क्रीचर्स वैम्पायर और वेयरवुल्फ की सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, जो फाइट के दौरान हैंड टू हैंड कॉम्बैट में इन दोनों को मदद करेगी। लेकिन यहाँ पर वेयरवुल्फ का पलड़ा थोड़ा भारी है, क्योंकि वेयरवुल्फ का हैंड टू हैंड कॉम्बैट का अनुभव वैम्पायर से ज़्यादा है, क्योंकि वैम्पायर आमतौर पर वेयरवुल्फ से आमना सामना नहीं करते हैं। तो ऐसे में वेयरवुल्फ का अक्सर ही वैम्पायर से सामना हो जाता है। तो ऐसे में वैम्पायर और वेयरवुल्फ के बीच जब हैंड टू हैंड कॉम्बैट होगा, तो फाइट के दौरान वेयरवुल्फ की कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें वैम्पायर्स पर हावी हो सकती हैं, जैसे कि वेयरवुल्फ के तीखे नाखून जो वैम्पायर्स को घायल कर सकते हैं। तो ऐसे में इस राउंड में एक पॉइंट जाता है वेयरवुल्फ को। दोनों राउंड के रिजल्ट के बाद जो ओवरऑल विनर निकलकर हमारे सामने आता है वो है वेयरवुल्फ, यानी आज के वर्सेस बैटल का जो विनर है वो है वेयरवुल्फ। आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे द्वारा बनाए गए राउंड्स और रूल और सिचुएशंस आपको कैसी लगी, वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और हमारे चैनल के साथ बने रहें। हम ऐसे ही और सुपर नेचुरल क्रीचर्स की वर्सेस बैटल की वीडियो लेकर अब आने वाले हैं। तब तक के लिए आप जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।